संसद में बवाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बयान से मचा बवाल। बाहर प्रियंका बोली, जय संविधान के नारे में क्या है आपत्ति। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? प्रियंका की यह आवाज अब गूंज रही है लोकसभा के अंदर। यह क्या हो रहा है संसद के अंदर? अब संगोल के लिए क्या संविधान की अनदेखी की जाएगी? अगर कोई सांसद जय संविधान कह के शपथ लेता है, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष को उस बात पर भी आपत्ति होगी? और सबसे शॉकिंग बात, कांग्रेस यह मुद्दा उठा रही है कि राष्ट्रगान चल रहा था और माननीय ओम बिरला साहब उस वक्त चल रहे थे। यह हो क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि संगोल पर इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, क्योंकि संगोल की स्थापना के पीछे की सोच को समझिए। संगोल की स्थापना का महत्व एक राजा महाराजा के दरबार का ज्यादा होता है। यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और मुझे लग रहा है कि सरकार को और इससे जुड़े लोगों को अब संविधान पर आपत्ति होने लगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। शशि थरूर शपथ ले रहे हैं और वो जय संविधान कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसको लेकर आपत्ति किसको हो सकती है? आपत्ति सिर्फ उन भाजपा के सांसदों को हो सकती थी जो ये कह रहे थे कि हमें 400 सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। मगर यह आपत्ति किसको हुई? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। अभी पहला ही दिन है दोस्तों, आज 27 तारीख है, और ओम बिरला साहब का जो पक्षपात है वो खुलकर सामने उभर कर आ रहा है, और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। देखिए वो नजारा। और सबसे शॉकिंग बात, जब कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि आप इस पर कुछ नहीं कह सकते साहब, यह संविधान की बात है, तो ओम बिरला साहब ने किस अंदाज में उन्हें चुप कराया, आप खुद देखिए। देखिए साहब। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाम दिया करो। चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाम दिया करो। चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाम दिया करो। चलो बैठो। चलिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने, याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी लौट कर आए थे, जब उनकी सांसदी चली गई थी, और जब लौट कर आए थे और जब उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो अधिकतर वक्त कैमरा जो है ओम बिरला साहब पर था, राहुल पर नहीं था। और आज भी वही हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अधिकतर वक्त कैमरा जो है वो सत्ता पक्ष पर रहा। कांग्रेस ने बाकायदा इसका आंकड़ा पेश किया है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ओम बिरला साहब आज की तारीख में लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हैं। मगर क्या किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह से आपत्ति होनी चाहिए संविधान पर? याद कीजिएगा दोस्तों, जब ओम बिरला बने थे फिर से अध्यक्ष, तब संसद के अंदर एक एक करके उन्हें नसीहत दी गई थी। सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी ने कहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मौका देंगे सांसदों को बोलने का, मैं उम्मीद करता हूं आप संविधान की रक्षा करेंगे। और आज ओम बिरला ये कह रहे हैं कि भाई शपथ तो संविधान पर ही हो रही है, जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। याद कीजिए राहुल ने किस तरह से उन्हें नसीहत दी थी, सुनते हैं। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India.
Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. ये वही ओम बिरला हैं, याद कीजिएगा, 150 सांसद को निलंबित कर दिया था। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा को निलंबित कर दिया था एक ऐसी समिति के फाइंडिंग्स पर जो भाजपा की तरफ झुकी हुई थी। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने शिवसेना का दफ्तर एकनाथ शिंदे के फैक्शन को दे दिया था, उद्धव फैक्शन से छीनकर। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं और सुप्रिया सुले ने उन्हें याद दिलाया था कि ओम बिरला साहब 150 सांसदों को निलंबित किया था, वो इतिहास ना दोहराया जाए। सुनिए क्या कहा था सुप्रिया ने। 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचे, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो आई हैव बीन हियर अ लिटिल मोर देन मोस्ट ऑफ यू। सो वेरी हम्बली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू that people really look up to us, and very few of us are blessed to be here. So let's make this opportunity into a great advantage for this nation. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि मैंने सोचा था कि आप जिस कुर्सी पर बैठे होंगे वो बहुत ऊंची होगी। अखिलेश ने बहुत चालाकी से जो बात कही ओम बिरला के बारे में, उस पर गौर कीजिए दोस्तों। बहुत सॉलिड, बहुत जबरदस्त तंज उन्होंने ओम बिरला पर मारा है। सुनिए। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। यही नहीं, कश्मीर के सांसद आगा सैयद रूहुल्ला ने मुद्दा उठाया कि इसी संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली दी गई थी, तब ओम बिरला साहब ने कुछ नहीं कहा था। तल्ख तेवर अपनाने चाहिए थे, कुछ नहीं कहा था। उन्होंने नसीहत ओम बिरला को दी थी। सुनिए क्या कहा था। और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप ना बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में, जमहूरियत के बड़े इदारे में
टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, ये जो नाराजगी दिखाई देती है ओम बिरला साहब में, जिस तरह से वो झुंझला गए जब शशि थरूर ने जय संविधान का नारा लगाया, क्या उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है? ओम बिरला साहब को आखिर जय संविधान नारे पर आपत्ति क्यों हो सकती है? और अब यह वीडियो देखिए, मैं इसका ऑडियो आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि जब भी राष्ट्रगान चलेगा दोस्तों वो पूरा चलना चाहिए, मगर आप देखिएगा राष्ट्रगान चल रहा है और ओम बिरला साहब जो हैं चलते हुए नजर आए थे और फिर आकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया सुनेत कहती हैं, स्पीकर महोदय, राष्ट्रगान के समय जहां हैं वहीं खड़े हो जाना चाहिए। जो आपने किया वो राष्ट्रगान का घोर अपमान है। बड़ा प्रश्न, शशि थरूर जय संविधान का नारा लगाते हैं, ओम बिरला साहब को आपत्ति। राष्ट्रगान चल रहा होता है तो ओम बिरला साहब चलते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इसी तरह से कोई विपक्ष का सांसद चल रहा होता, आप सोच सकते हैं गोदी मीडिया ने कितना बवाल किया होता। और सबसे शॉकिंग बात, भाजपा बेशक सत्ता से 30 सीटें दूर है, मगर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में अधिकतर वक्त कैमरा जो है वो सत्ता पक्ष पर रहा। इतनी असुरक्षा, इतनी छोटी सोच। देखिए इस पर आरजेडी और कांग्रेस क्या कह रही है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव बाकायदा वीडियो को दिखाते हुए कह रही हैं, राष्ट्रपति अपने संबोधन में कह रही हैं, मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम की है। विपक्ष ने पूछा मणिपुर मणिपुर मणिपुर। ध्यान देने वाली बात है, संसद टीवी में बार बार सत्ता पक्ष को ही दिखाया जा रहा था। विपक्ष आवाज उठा रहा था तब भी उसे नहीं दिखाया जा रहा था। और इस पर करारा हमला सुप्रिया सुनेत ने भी कहा है। सुप्रिया क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। 51 मिनट के राष्ट्रपति के संबोधन में किसको कितनी बार दिखाया गया? नेता सदन नरेंद्र मोदी 73 बार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 बार, सरकार 108 बार, विपक्ष 18 बार। संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाने के लिए है, कैमरा जीवी की आत्ममुग्धता के लिए नहीं है। करारा हमला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिन्हें कैमरा जीवी बता रही हैं सुप्रिया सुनेत। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी 3.0 में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है? अभी 2 ही दिन बीते हैं और ओम बिरला साहब के आपने तेवर देखे। उन्हें जय संविधान पर आपत्ति हो रही है कि जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। मैं जानता हूं कि आरएसएस में आपकी बहुत मजबूत जड़ें हैं ओम बिरला साहब, मगर किसी भी कीमत पर संविधान पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और मैं आपको बतला दूं, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट आम आदमी पार्टी ने किया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए संजय सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं और समर्थन मिला उद्धव सेना का भी। कमेंट सेक्शन में बताइए आम आदमी पार्टी ने जो ये किया वो सही है या गलत। साथ ही जिस तरह से ओम बिरला साहब ने आपत्ति दर्ज की जय संविधान के नारे पर, क्या वो सही है या गलत? हर तरफ संगोल दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति चल रही थी तो संगोल, और संगोल को लेकर आपत्ति भी दर्ज की जा रही है। मीसा भारती कह रहे हैं कि संगोल की जगह म्यूजियम में है, संसद में नहीं। क्या आप मीसा भारती की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए। समाजवादी पार्टी सांसद आर.के. चौधरी ने स्पीकर और प्रो टेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसे वो अपनी निजी राय बता रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, लोकसभा स्पीकर को जय संविधान के नारे पर आपत्ति है, सारी तवज्जो संगोल पर है और इस संगोल युग में विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। क्या यह संविधान के हिसाब से हो रहा है? क्या इस देश की जनता होने के नाते आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए? अखिलेश यादव ने इसी संगोल युग पर करारा प्रहार करते हुए कहा है, अखिलेश ने किसानों का मुद्दा भी उठाया।
और ताना मारा इस संगोल युग पर। वो कहते हैं किसान क्यों दुखी है, संकट में है, अगर ये बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने की कहानी बताई जा रही है। हकीकत यह है दोस्तों कि इस संगोल युग में जब संविधान की चर्चा नहीं होगी, जब लोकसभा के अध्यक्ष को जय संविधान के नारे पर आपत्ति होगी, तो स्वाभाविक सी बात है गरीबों की बात कहां होगी, किसानों की बात कहां होगी, बेरोजगारी की बात कहां होगी। रोजगार का तो सवाल ही नहीं उठेगा ना। सारा फोकस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगा, जिन्हें कांग्रेस कैमरा जीवी बता रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान का अपमान ही दिखाई देगा। यह बात सही है या गलत, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन पर मेरे तमाम दर्शक अपनी राय रखें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।